नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाई कोरोना टीके की पहली वैक्सीन। दिल्ली के एम्स में ली कोरोना वायरस के टीके की पहली डोज। गैरसैंण में शुरू हुआ बजट सत्र। 4 मार्च को पेश होगा उत्तराखंड का बजट। सीएम त्रिवेंद्र बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे बजट। हरिद्वार में कुंभ मेले का लोगो जारी। मेला प्रशासन टीम की डिजाइनर्स ने तैयार किया लोगो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घर के बाहर बेटी के नाम की पट्टी लगाने की योजना की शुरुआत। टीआरसी सुकताल में आयोजित कार्यक्रम में की घोषणा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नीति आयोग के अध्यक्ष को लिया आड़े हाथ। कहा, राजीव कुमार ने उत्तराखंड के जख्मों नमक छिड़कने का किया काम। उत्तराखंड में कोरोना लॉकडाउन के बाद से कॉलेज विश्वविद्यालयों पर लगी सभी बंदिशें हटी। आज से खुले प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ मेला 2021 के लिए मेला प्रशासन ने लोगो जारी कर दिया है। कुंभ मेले का ये लोगो मेला टीम के डिजाइनर्स द्वारा ही तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद के बैठक में लोगों का डिजाइन फाइनल किया गया था। अपर मेला अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बताया कि कुंभ मेले का लोगो स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छित कुंभ का संदेश दे रहा है। सभी को लोगों का ये डिजाइन काफी पसंद आ रहा है। देखिए, ये लोगो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद की एक बैठक हुई थी, उसमें ये फाइनल हुआ था और बहुत ही सुंदर लोगो जारी हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि जो एक कुंभ का पूरा एक इथॉस है, जो उसकी आत्मा है, वो आपको इसमें दिखाई देगी। दूसरा, आज की जो वर्तमान आवश्यकता है वो भी इसमें दिखाई देगी। सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, आज ये तीनों ही चीज़ आवश्यक है, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको दिखाई देगी। ये कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसमें कई बार इनपुट लेने के बाद फाइनली जब एक हाई लेवल कमेटी द्वारा अप्रूव कर दिया गया, तो इसको फिर जारी कर दिया। आपको बता दें कि मेला टीम की तरफ से आज ये लोगो जो है वो जारी कर दिया गया है। मेला टीम के डिजाइनर्स ने इसको मिलकर बनाया है। एक अलग संदेश देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है इस लोगो के द्वारा। फिलहाल आज ये लोगो तैयार करके लगा दें। आपको बता दें, चमोली से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां घाट विकास खंड की जनता गैरसैंण पहुंची है। गैरसैंण इसके घेराव के लिए पहुंचे हैं आंदोलनकारी। आप तस्वीरों में बाकायदा देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में यहां पे आंदोलनकारी पहुंचे हैं। सड़क चौड़ीकरण को लेकर यहां पे लोगों का आंदोलन चल रहा है। जनता की 1.5 लाइन सड़क चौड़ीकरण की मांग की जा रही है। यहां पे गैरसैंण के घेराव के लिए पहुंचे हैं आंदोलनकारी। यहाँ पे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जनता के 1.5 लाइन सड़क चौड़ीकरण की मांग की जा रही है यहाँ पे जनता की तरफ से, जिसके लिए यहाँ पे आंदोलनकारी काफी संख्या में पहुंचे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी और पुलिस के बीच में यहाँ पे झड़प भी हो गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बीते 3 महीनों से भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी। सड़क चौड़ीकरण को लेकर यहाँ पे आंदोलनकारियों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बीच खबर आ रही है कि पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हो गई है। सड़क चौड़ीकरण की मांग पर अड़े हुए हैं आंदोलनकारी अभी भी। चमोली से आपको बड़ी खबर, घाट विकास खंड की जनता पहुंची है गैरसैंण।
बड़ी खबर आपको चमोली से, जनता की 1.5 लाइन सड़क चौड़ी करने की मांग है, जिसके चलते आज ये प्रदर्शन चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी और पुलिस के बीच में झड़प भी हो गई है इस आंदोलन को लेकर। काफी समय से आंदोलनकारियों के यहाँ पे मांग है सड़क चौड़ीकरण को लेकर, जिसके चलते आज ये प्रदर्शन, इतनी संख्या में यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, जिसके चलते पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हो गई। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बीते 3 महीनों से आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। घाट ब्लॉक में आंदोलनकारी कर रहे थे भूख हड़ताल, इसके बाद आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के लिए काफी संख्या में यहाँ पे आंदोलनकारी पहुंचे हैं। सड़क चौड़ीकरण की मांग पर आ रहे हैं आंदोलनकारी। बड़ी खबर आपको चमोली से इस समय की दिखा रहे हैं। वहीं जिसके चलते आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई है। बीते 3 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हैं आंदोलनकारी, जिसके बाद आज ये उग्र प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। घाट ब्लॉक में आंदोलनकारी कर रहे थे इससे पहले भूख हड़ताल के बाद ये आंदोलन लगातार जारी है। इनकी मांगे हैं सड़क चौड़ीकरण को लेकर, इसके चलते ये आंदोलन किया जा रहा है, जिसके चलते आज पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प भी हो गई है। पुलिस जहां उनको रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उनका प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाथों में झंडे लिए हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से रोकने का प्रयास कर रही है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। फिलहाल आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इनको किसी तरीके से रोका जाए, जिसके चलते आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बीते 3 महीने से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। जब सरकार की तरफ से इनकी मांगों को नहीं सुना गया, तो उसके बाद में ये उग्र हो गए और प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पे संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। वहीं पुलिस इनको रोकने का प्रयास कर रही है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है बीच में, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कई लोक लुभाऊ घोषणाएं कर सकती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि बजट में कई योजनाओं को रखा गया है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने, किसानों की आय को दोगुना करने समेत विभिन्न वर्गों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। जनहित के मुद्दे उठाने की बात कही। सरकार ने भी कहा कि हम जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे। सरकार के किए गए कामों को आम जनता तक पहुंचाएं, इसमें आपका भी सहयोग मिले। और 4 दिन का जो प्रोग्राम है वो सर्वसम्मति से बिल्कुल एकदम सहमति से तय हो गया है। आज महामहिम का अभिभाषण होगा, 2 दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी, 4 तारीख को बजट आएगा। खबर देहरादून से है, जहां कृषि कानूनों के विरोध में रुद्रपुर में किसानों ने महापंचायत की, जिसका कांग्रेस ने पूरी तरीके से समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो किसान देश की पूरी अर्थव्यवस्था को उठाए हुए हैं, आज सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से उनका उत्पीड़न करने की कोशिश कर रही है। लगातार किसान इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। है पहले दिन से माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने लाभबद्ध होने का काम किया है और अपना पूरा समर्थन इस किसान आंदोलन को दिया है। जिस तरह से आप देखिए कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर टिकाए रहते हैं। जब पूरा विश्व मंदी में जाता है, हमारा देश बचा रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लगभग 70% हमारे देश में किसान है। आज उस अन्नदाता को आप खून के आंसू रुला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह की नीतियां आप उनके ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए इतना हित, अपना हित अपने पास रखिए, लेकिन क्योंकि आपको वो चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जेबें भरनी है, उनके लिए काम करना है, इसलिए आप जबरन उनके ऊपर ये 3 काले कानून थोप रहे हैं। रुद्रपुर में होने वाली किसानों की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने काशीपुर में गगन काबोज के निवास स्थान पर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है और किसान पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें भी हिल अलाउंस मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों से किसानों की फसलें काफी
नुकसान हो रहा है। केंद्र की व राज्य सरकार किसान विरोध सरकार है। आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब जरूर मिलेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन को अपना मिशन बनाती त्रिवेंद्र सरकार दशकों से उत्तराखंड वासियों के अधूरे सपने को साकार किया। टेहरी झील पर विश्व स्तरीय तकनीक, मनमोहक मूड लाइटिंग, खूबसूरती की अद्भुत मिसाल और लगभग 3 अरब की लागत से बना देश का सबसे बड़ा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी पुल। ये पुल इस इलाके के लाखों लोगों के लिए न सिर्फ वरदान है बल्कि देश और दुनिया के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। डोबरा चांठी पुल के बनने से यातायात सुगम हुआ और पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के विकास की पहचान बन चुका है डोबरा चांठी पुल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। रुड़की में ऊर्जा निगम के अधिकारी किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। खासतौर पर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ ऊर्जा निगम के अधिकारी अक्सर मुकदमे दर्ज कराते नजर आते हैं, लेकिन इस बार उल्टा ऊर्जा निगम के जेई पर एक महिला ने बदसलूकी करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। महिला का आरोप है कि वसूली के नाम पर ऊर्जा निगम के अधिकारी लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि बिजली चोरी के नाम पर मोटी रकम के जुर्माने भी वसूले जा रहे हैं। हैरत की बात तब हो गई जब ऊर्जा निगम के अधिकारी बिना अनुमति के ही एक मकान में घुस गए, जिससे परिवार की महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। जी क्या ना है, मैंने कहा मुखा जी कैसे आए अंदर, अब क्या ना है बिल जमा करो। मका जी बिल तो फिर जी बिल तो जमा जरूर होगा। मका अंदर कैसे आए तुम जी, गाड़ी गलौज कराने लगे, बस बदतमीजी से बोलने लगे जी। मैंने कहा फिर क्या ना जाए शोर मचा दिया बच्चों ने, जे हत्ता पाई करी ढेर। खबर डोईवाला से है, जहां राजाजी पार्क द्वारा विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, जिसमें पार्क प्रशासन व ग्रामीणों के बीच तालमेल स्थापित हो सके। साथ ही इको समिति भी बनाई गई है। विलेज प्रोटेक्शन फोर्स में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रखा गया है, जिसमें ये युवा किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के साथ जंगली जानवरों की सुरक्षा में सहयोग करेंगे। आज रामगढ़ रेंज अंतर्गत अमसोद चौकी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बुल्लावाला गाँव के जनप्रतिनिधि व वन कर्मचारियों द्वारा विलेज प्रोटेक्शन फोर्स से जुड़े युवाओं को सुरक्षा किट का वितरण किया गया, ताकि इन युवाओं को कार्य करने में कोई परेशानी ना हो। खबर ऋषिकेश से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें, योग महोत्सव 1 से 7 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से लगभग 450 योग साधकों ने प्रतिभाग किया है। इसी दौरान पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज भी मौजूद रहे। खबर विकासनगर से है, जहां 1 किलो 890 ग्राम अवैध गांजा के साथ पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। औचक छापामार कार्रवाई के दौरान महिला तस्कर को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सेलू कुई औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों और छात्रों को गांजा सप्लाई होता था। वहीं सेलू कुई थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी बस्ती से महिला की गिरफ्तारी और बरामदगी हुई है।
खबर लक्सर से है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के करणपुर गांव के पूर्व प्रधान शमशाद के 35 वर्षीय बेटे आवाद अली की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना के करीब 2 घंटे बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। परिजनों के बयान में विरोधाभास होने के कारण पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर शव का पोस्टमार्टम करा रही है। कल रात को सूचना हमें मिली थी कि जो करणपुर गांव है खानपुर थाना क्षेत्र में, वहां पर एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी। संदिग्ध बात यह थी कि किसी भी घर के सदस्य द्वारा इसकी सूचना नहीं दी गई थी। द्वारा बताया गया था कि गलती से गोली चली है, पर जब हम क्षेत्र में पहुंचे थे तो अलग अलग तरह के बयान जो है परिजनों द्वारा दिए जा रहे थे। तो उनसे बहुत गहनता से पूछताछ करने पर मामला जो है ये निकल के आया कि अपनी जो पत्नी थी उनके साथ उनका विवाद था और उसी को लेकर उनको खुद को उन्होंने गोली मारी थी और शराब के नशे में थे। वो 3-4 दिन से नशा कर रहे थे। गैरसैंण में शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को भी चलेगा। इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति बन गई है। रविवार शाम को कार्य मंत्रणा समिति और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अब तक के कार्यों की जानकारी दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में त्रिवेंद्र सरकार के 18 मार्च को पूरे हो रहे 4 साल के उपलक्ष्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर मनाने पर भी चर्चा हुई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वो बैठक हुई है माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में। पहली बैठक में जो दलीय नेता थे उनके बीच में बैठक हुई और सभी ने यह आश्वासन दिया नेता प्रतिपक्ष ने कि हाउस ठीक प्रकार से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा और वो सहयोग करने के लिए भी उन्होंने कहा है। सैटरडे को भी हाउस चलेगा। उसके बाद विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई है, उसमें सभी माननीय विधायकों के बहुमूल्य विचार आए हैं। खबर डोईवाला से। स्पोर्ट्स क्लब डोईवाला ने खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्ष संगीता तोमर ने कहा कि युवाओं में नशे का चलन लगातार बढ़ रहा है और खेलों के माध्यम से युवा नशे से दूर रहकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। ये बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए जो है सब बनाया गया है। आजकल बच्चे सभी जो है नशे के उसमें लत में लगे हुए हैं और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है समाज पे इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम सबका उद्देश्य है कि हर हाल में हम बच्चों को नशे से दूर करें और वो जो है जितना अधिक से अधिक हो सके खेल कूद में आगे बढ़े, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सबसे जरूरी खेल कूद है। पहले क्या होता था, बच्चे सभी खेलते थे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, और आज के समय में क्या है, बच्चे या तो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल रही हैं। अपने नशे को पूरा करने के लिए वो चोरी जैसी गंदी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सबका सबसे पहला प्रयास यही है कि हम बच्चों को नशे से हटाएं और उनको हम ऐसे बच्चों का सम्मान कर रहे हैं जिनको कि अभी तक आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया है, लेकिन वो खेल में बहुत अच्छे हैं और हम उनको एक सूक्ष्म सी ट्रॉफी देकर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री मोदी जी के महिला सशक्तिकरण के विजन को धरातल पर उतार रही है त्रिवेंद्र सरकार। लोहे के बर्तन बनाती महिलाओं की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट की है। उत्तराखंड में जिस कार्य को कभी पुरुष ही किया करते थे, आज महिलाएं भी इस कार्य को कुशलता से कर रही है। लोहाघाट के इस ग्रोथ सेंटर में महिलाएं लोहे के बर्तन और कृषि यंत्र बनाकर अपनी आजीविका को कर रही है मजबूत। महिलाओं द्वारा बनाई गई लोहे की कढ़ाइयों और अन्य सामान की बाजार में है अच्छी मांग।
महिलाओं के लिए यह कार्य इतना सहज भी नहीं था। सरकार द्वारा दी गई आधुनिक मशीनों ने इस कार्य को बना दिया है और आसान। इस मशीन के द्वारा हमें बहुत आसान हो रहा है कढ़ाइयाँ बनाने में, सर्किलें काटने में, गहराई करने में। हम इसको बहुत अच्छी तरह से अब हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, हमें बहुत फायदा हो रहा है इसमें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की महिला हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार देने की मुहिम अब चढ़ने लगी है परवान। चमोली के पीपल कोटी में रिंगाल के पत्तों से आभूषण और अन्य सजावटी सामान बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं। उत्तराखंड सरकार की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की इस मुहिम ने भर दिए हैं महिला हस्तशिल्पियों के जीवन में खुशियों के रंग। आज पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी हो गई हैं इस हस्तशिल्प में निपुण। अब तक इन ग्रोथ सेंटरों से 30,000 से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। लक्सर में राजस्व परिषद के आयुक्त को तहसील के निरीक्षण में मिली गड़बड़ियों की गाज अब तहसील के रजिस्ट्रार कानून गो पर भी पड़ी है। बता दें, राजस्व परिषद के आयुक्त बीएम मिश्रा व उपायुक्त त्रिवेदी ने लक्सर तहसील का निरीक्षण किया था, जहां निरीक्षण के दौरान 122 बीके मुकदमे वर्षों से लंबित हैं। तहसीलदार व रजिस्ट्रार कानून गो इसकी संख्या में भी नहीं बता पाए। अभिलेखागार में दस्तावेज का रखरखाव भी सही नहीं पाया गया। इसी मामले में मुख्य सचिव ने तत्कालीन तहसीलदार सुशीला कोठियाल का तबादला कर दिया। रजिस्ट्रार कानून गो पर भी गाज गिरते हुए राजस्व आयुक्त के निर्देश पर जिला अधिकारी रविशंकर ने रजिस्ट्रार कानून गो मनोज पांडे को लक्सर से हटाकर जिला मुख्यालय अटैच किया। लक्सर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने पूरे मामले की पुष्टि की है। कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने एक बार फिर सरकार से कुंभ को लेकर दिशा निर्देशों और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश में माघ मेला परंपरागत तरीके से भव्य रूप से हो सकता है, तो कुंभ के आयोजन के लिए तमाम तरह की पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं। मीडिया में जारी किए गए अपने बयान में बोलते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माघ मेला अपनी पूर्व परंपरागत तरीके से संपन्न हुआ, उसके लिए अधिकारी और मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के सरकार से आग्रह किया कि माघ मेले के तर्ज पर उत्तराखंड में होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन भी भव्य रूप से ही हो, पर कथाएं भी हो, कीर्तन भी हो और संतों के लिए टेंट भी लगाया जाए। कोरोना काल के समय माघ मेला होगा या नहीं होगा यह संशय बना था, पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी एवं संत महात्माओं का निवेदन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मेला परंपरागत ही होगा, जैसे पहले माघ मेला था वैसे ये भी होगा। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में श्रमिकों को श्रमिक कार्ड बनाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए श्रमिक कार्ड बनाने को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिक विभाग के चक्कर लगा कर वो परेशान हैं, लेकिन उनके कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। वीडियो में देख रहे आप ये लंबी कतार ना तो पैसे निकालने के लिए लगी है और ना ही गैस भरवाने के लिए, बल्कि ये लाइन है श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे अपना पंजीकरण कराने मजदूर की। जी हां, रुद्रपुर जिला मुख्यालय में जिले भर से महिला और पुरुष श्रमिक सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हो जा रहे हैं। यूँ कार्ड लेने आती हूँ, ये मना कर देते हैं कि मंगल को आना, सोमवार को आना। कितने दिन हो गए आते हुए? मेरे लिए ये तीसरा हफ्ता है। कितना किराया लगा के आती हूँ, घर में मेरे कोई करने वाला है नहीं, मैं ही करती हूँ काम धंधा। आज कितने बजे से आ गए थे? आज 7:30 बजे आ गई हूँ। मटकोटा से आया हूँ मैं। अच्छा। सुबह 8 बजे, पौने 8 बजे आया हूँ और मुझे आते हुए काफ़ी समय हो गया, ना मेरा कार्ड मिला है और ना सत्यापित हुआ। क्या बताते हैं? कहते हैं कि सोमवार को आना, मंगल को आना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।